जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति लड्डू गोपाल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल की लीला कथा लेकर आई हूँ। लड्डू गोपाल की प्यारी लीला कथा सुनने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यह कहानी है दिल्ली में रहने वाले सुनैना जी की। किस तरह से सुनैना जी की जिंदगी में लड्डू गोपाल ने चमत्कार किए और पुत्र बनकर उनकी जिंदगी में आए, यही कथा मैं आप लोगों को आज सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं तो हम सभी लड्डू गोपाल से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं और लड्डू गोपाल भी हमारे उस रिश्ते को निभाते हैं। हम लड्डू गोपाल को जो भी रिश्ता जोड़ना चाहे वो पुत्र का हो, दोस्त का हो, भगवान का हो या फिर भाई का हो, लड्डू गोपाल हमारे लिए उसी रूप में हो जाते हैं। और हम जब भी जिस रूप में उन्हें याद करते हैं वो हमसे वो रिश्ता जरूर निभाते हैं। वो हमारे साथ उसी रूप में होते हैं। सुनैना जी कहती हैं कि बचपन से ही वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। शादी के बाद वो अपने साथ लड्डू गोपाल को ससुराल लेकर आ गई। लड्डू गोपाल को वहाँ वो अपने पुत्र के रूप में सेवा करने लगी। शादी के बहुत साल के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुआ तो वो बहुत दुखी रहने लगी। बहुत साल बीत जाने के बाद उन्हें कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगी कि हमारे पास तो हमारे गिरधर लड्डू गोपाल हैं। इन्हें मैं अपने पुत्र के समान मानती हूँ, तो फिर मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? हमारे पास तो जगत के नाथ है जो हमारे पुत्र के रूप में है, हमारे साथ हैं। ऐसे पुत्र जिसे हर माँ अपना संतान बनाना चाहती हो। ये सब सोचकर वो अपने मन को मना लेती थी और खुशी खुशी रहती थी। सुनैना जी बताती हैं कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ। मेरा दिन बहुत ही बिजी होता है। सुबह से शाम तक मुझे बहुत सारे काम होते हैं। सुबह उठकर घर का काम करना, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनकी सेवा करना, उन्हें भोग लगाना, ये सब मेरे दिनचर्या में शामिल है। शाम को मैं घर आती हूँ तो घर आते आते मुझे 5:30 बज ही जाते हैं। मेरा बैंक मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगते होंगे मुझे आने जाने में। सुबह में जब लड्डू गोपाल को स्नान कराकर भोग लगा देती हूँ और दोपहर को मैं उनके लिए भोग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह बहुत ही काम होता है तो मुझे लेट हो जाता है। इसलिए मैं सूखा जो भी मार्केट का होता है, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, फ्रूट्स, ये सब मैं ला करके गोपाल के लिए रख दिया करती हूँ और लल्ला से कहती हूँ कि लल्ला, मैं बैंक जा रही हूँ, तुम्हें जब भी भूख लगे तो तुम ये खा लेना। तुम परेशान ना हो, मैं जब शाम को आऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। इसी तरह से हमारे दिन कट रहे थे। सुनैना जी कहती हैं कि अचानक एक दिन मुझे मेरे मायके से कॉल आता है। कॉल सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो गई क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब थी। मुझे लगा कि मुझे जाकर के सबसे पहले अपने माँ को देख आना चाहिए। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और यही सोचकर कि मैं कल चली जाऊंगी और मैं अपने माँ को देख आऊंगी। मेरा मायका दिल्ली में ही था। मैं अकेले जा आ सकती थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को परेशान नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि आप ऑफिस चले जाओ, मैं अकेले ही माँ को देख आती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, इसीलिए उन्होंने भी सोचा कि उन्हें ऑफिस चले जाना चाहिए और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अच्छे से वापस आना, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। उसके बाद मैं सोचने लगी कि मैं तो लड्डू गोपाल के लिए आज भी कुछ भोग नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल के लिए कुछ बिस्किट और कुछ फल रख दिए। मैंने लड्डू गोपाल से कहा कि कान्हा, जब भी तुमको भूख लगे तुम ये भोग लगा लेना, मैं शाम को आऊंगी तो कुछ अच्छा सा भोग बनाएंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद मैं घर से निकल जाती हूँ। घर से कुछ ही दूर चलने के बाद पीछे से कोई बाइक मुझे धक्का मारती है। जैसे ही मुझे धक्का लगता है मैं जमीन पे गिर जाती हूँ। आसपास के सारे लोग आकर के मुझे घेर लेते हैं। कुछ मुझे उठा करके कहते हैं, आंटी जी आप ठीक तो हो ना, और बाइक वाले को बहुत ही डांटने लगते हैं। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि छोड़ो, रहने दो, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं ठीक हूँ, इन्हें जाने दो। सभी लोग मुझसे कहते हैं कि चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं सोचती हूँ कि अभी तो मुझे अपने मायके जाना है, मैं यहीं पे थोड़ा बैठ के देखती हूँ।
मुझे अच्छा लगेगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे पैर में और हाथ में थोड़ी सी चोट लगी होती है। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं नहीं आप लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ थोड़ा आराम करूंगी, फिर मुझे यहाँ से कुछ बाहर भी जाना है। सभी लोग मुझे बेंच में बैठा देते हैं और चले जाते हैं। मैं वहाँ बेंच में बैठ कर के आराम करने लगती हूँ। थोड़ी देर बीत जाने के बाद जब मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि आसपास कोई है भी नहीं, मैं किससे मदद मांगू। मुझे घर चले जाना चाहिए, पर मैं घर के लिए भी उठ नहीं पा रही थी। मैं वहाँ बैठ कर के परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगू। तभी मैं देखती हूँ कि एक 18-19 साल का सांवला सा सुंदर सा लड़का आकर के मेरे आगे खड़ा हो जाता है। उसका रूप बहुत ही मनमोहक था। सांवली सूरत के बावजूद भी वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तभी वो लड़का सुनैना जी से कहता है कि अम्मा जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आपको कोई मदद चाहिए क्या? सुनैना जी आगे कहती है कि मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये लड़का शायद अपने कोचिंग या कॉलेज जा रहा होगा, क्योंकि उसके पास एक बैग था। यह बेचारा मेरे मदद के लिए रुका है। अगर मैं इससे कहूँ कि मुझे घर तक छोड़ दो तो कहीं इसे लेट ना हो जाए। तभी लड़के ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई। वो लड़का मुझसे कहता है कि हाँ अम्मा, मुझे लेट तो हो रही है, मुझे अपने कॉलेज जाना है, पर आप यहाँ बैठी हैं तो मुझे लगा आपको कोई मदद चाहिए होगी, तो चलिए मैं आपकी पहले मदद कर देता हूँ, फिर मैं अपने कॉलेज चला जाऊंगा। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे थोड़ा मेरे घर तक छोड़ दोगे? उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ अम्मा, आपका घर कहाँ पे है? मैं उस लड़के से बोली कि तुम कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो, तुम्हें लेट तो नहीं होगा ना? फिर तुम मेरे घर तक मुझे छोड़ने आओगे और तुम्हें लेट ना हो जाए। उस लड़के ने मुझसे कहा कि अम्मा मैं यूपी से हूँ, कॉलेज में मैंने दिल्ली में एडमिशन लिया है, इसीलिए मैं अभी दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरा नाम गिरिधर यादव है। मैं उस लड़के से बोली कि ठीक है, चलो तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। वो लड़का मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए जाने लगा। रास्ते में हम दोनों बात करते हुए चल रहे थे। इसी तरह घर पहुंच गए और हमारी बहुत सारी बातें भी हो गई। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने घर का लॉक खोला और उस लड़के को अंदर बुलाया। वह मुझे लेकर अंदर सोफे पर बैठा दिया। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। उस लड़के ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। वह कहता है कि नहीं मैया, आज मेरे टिफिन में बिस्किट्स और फल हैं, मैं उसी को खाऊंगा। मैंने कहा बिस्किट और फल, इससे पेट भरता है क्या? पूरा दिन बस क्या तुम बिस्किट और फल खाकर रहोगे? बहुत ही आश्चर्य की बात है। उस लड़के ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस एक प्यारी सी मुस्कान दे दी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि अम्मा आपके पैर में कहाँ पे चोट लगी है, जरा मुझे दिखाना। मैंने उससे मना किया। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बुला लूंगी, मैं उनसे दिखा लूंगी। तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम चले जाओ, तुमको तो अभी कॉलेज जाना है ना। वो बहुत जिद करने लगा। मैंने अपना पैर उसे दिखाया। देखो यहाँ पे मुझे चोट लग गई है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। उस लड़के ने अपने हाथ से 2-3 बार पैर पर दबाया। फिर मुझसे कहा कि अम्मा आपके हाथ में भी तो चोट लगी है ना, आप फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जाओ आप लेके आओ, मैं आपकी पट्टी कर देता हूँ। मैंने उस लड़के से फिर मना किया। मैंने कहा कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कॉलेज के लिए चले जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। वो लड़का मुझसे जिद करने लगा कि नहीं जाओ, आप फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, मैं आपकी पट्टी करूँगा तभी मैं जाऊँगा। मैं सच कहूँ तो उसके मुंह से अम्मा सब सुनकर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा पुत्र मिल गया है जो मुझे इतने प्यार से अम्मा बोल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कही, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए उठने लगी। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अभी मैं तो चल भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो रही थी ठीक से, और अभी देखो मेरे बिल्कुल चल रही हूँ, मुझे पैर में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। लड़के ने मेरी पट्टी की
और जाते जाते मुझसे कहा कि अम्मा ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे इस पते पर मिलना, मैं वहीं रहता हूँ। उसके बाद वो लड़का हमारे घर से चला गया। इसी तरह से दिन बीत गए। एक दिन मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई करने के दौरान मुझे उसका वो कार्ड मिला जिसपे उसका पता लिखा हुआ था। मैंने कार्ड में देखा तो उसका पता नजदीक का ही था। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार उससे मिल आऊं। उसने मेरी इतनी मदद की थी। मैं वो कार्ड लेकर उस पते पर पहुंची। वहां जाकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहां कोई भी कॉलेज नहीं था, ना कोई कोचिंग थी। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी। तब मुझे वहाँ एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा कि भैया यह पता कहाँ पर है, आप बता सकते हो? उन्होंने मुझसे कहा कि ये पता तो यहीं का है। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर तो एक कॉलेज भी था ना। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि यहाँ कोई भी कॉलेज नहीं है, पर हाँ ये कार्ड पर जो पता लिखा हुआ है वो यही गली से अंदर जाती है। आप वहाँ अंदर चले जाओ, आपको ये पता मिल जाएगा। मैंने उस आदमी को थैंक यू कहा और वहाँ गली से अंदर चली गई। उस गली के अंदर जाके मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं बिल्कुल ही सन्न हो गई, बिल्कुल आश्चर्य हो गई। मैंने वहाँ देखा कि आसपास ना कोई घर है, ना कोई कॉलेज, ना ही कोई कोचिंग। वहाँ है एक प्यारा सा सुंदर सा राधा कृष्ण का मंदिर। मैं वहाँ खड़ी रही। वहाँ खड़ी रहकर मैं सोचने लगी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उस दिन क्या हुआ था, वो लड़का कौन था, मुझे इस मंदिर का पता देकर क्यों गया है। तभी मैं उस मंदिर के अंदर जाती हूँ और पंडित जी को सारी बात बताती हूँ। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, लड्डू गोपाल हमारे कान्हा ने तुम्हारे साथ लीला की है। वो लीला करके चले भी गए और तुम समझ भी नहीं पाई। मैं उस मंदिर में बैठकर उस दिन बहुत रोई। मैंने लड्डू गोपाल से कहा, हे प्रभु, आप हमारे घर पे आए, मेरी इतनी मदद की और मैं आपको पहचान भी ना पाई। उसके बाद मैं कभी भी दोपहर में लड्डू गोपाल को फल का भोग या फिर बिस्किट का भोग नहीं लगाती थी। मैं समझ गई कि मेरे लड्डू गोपाल को फल और बिस्किट से पेट नहीं भरता। मैं हमेशा अपने प्यारे लड्डू गोपाल के दोपहर के भोग के लिए कुछ न कुछ प्रसाद बनाकर रख के जाया करती थी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, लड्डू गोपाल से जो भी रिश्ता हो हमें बिल्कुल दिल से निभाना चाहिए। लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ होते हैं। लड्डू गोपाल अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। आप उनसे जो भी रिश्ता बनाओगे वह उसे बखूबी निभाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को सुनैना जी के जीवन में घटी यह घटना कैसी लगी? अगर आप लोगों के दिल को छुई हो, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह प्यारी प्यारी लड्डू गोपाल जी श्री बांके बिहारी जी की लीला कथा आप लोग हमारे चैनल पे सुन सको। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह एक प्यारे से लड्डू गोपाल और बांके बिहारी जी की नई कथा के साथ। राधे राधे दोस्तों।